महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या कांग्रेस के लिए देश बड़ा या फिर अपने खालिस राजनीति? क्या कांग्रेस पार्टी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी करेगी? क्या इस देश में मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस के पास मुद्दों का इतना अकाल पड़ गया है कि वो गिरी हुई निम्नतम नग्नता की राजनीति पर उतर आई है? क्या भारत मंडपम से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हमारे लिए, हमारे और आपके लिए, हम सब के लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है? जब पूरी दुनिया एआई के बेहतर भविष्य को लेकर भारत के नेतृत्व में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, जब विश्व के तकरीबन 110 देशों के प्रतिनिधि भारत मंडपम में भविष्य के भारत की ताकत का एहसास कर रहे हैं, उस समय इतनी गिरी हुई हरकत। आज दिल्ली स्थित भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। 15-20 यूथ कांग्रेस के सदस्य पहुंच गए और अपनी टी शर्ट उतारकर नारेबाजी शुरू कर दी। पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड की नारेबाजी की गई। यह सब तब हुआ जब दुनिया भर के डेलीगेट्स एआई समिट में मौजूद थे। सब देख रहे थे कि राजनीति के लिए किस तरह का तमाशा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया है। दुनिया दावा कर रही है कि ग्लोबल एआई समिट के जरिए जो भारत ने कर दिखाया है वो कोई और नहीं कर सका। दुनिया भारत की नजरों से एआई की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा कर रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत मंडपम में नंगा नाच कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इसे जायज ठहराने में लग गई है। कांग्रेस का तर्क है कि बेरोजगारी को लेकर देश के युवाओं में गुस्सा है, ट्रेड डील को लेकर नाराजगी है। हमने युवाओं की आवाज उठाई क्योंकि यह सरकार से सवाल पूछने की सियासत है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और कांग्रेस का यह भी कहना है कि सरकार को उसकी जिम्मेदारी ध्यान दिलाना ही हमारा काम है। आप जिम्मेदारी याद दिलाएं, बिल्कुल याद दिलाएं। विपक्ष की भूमिका भी यही है, लेकिन जब दुनिया के सामने हंगामा और अपनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो तो उसे जिम्मेदारी नहीं, देश की छवि खराब करने, देश की छवि धूमिल करने, राष्ट्रीय शर्म का विषय बन जाने की कोशिश ही कहा जाएगा। जिस मंच से दुनिया भर के दिग्गज भारत की सराहना कर रहे हैं, वहां से देश की नीतियों पर सवाल उठाना देशभक्ति नहीं हो सकता। यह शुद्ध राजनीतिक एजेंडा है। यह चिंता और यह गुस्सा किसी एक दिन का नहीं, पूरे देश का है। इसीलिए महादंगल में इन तस्वीरों के साथ आज ये सवाल पूछना जरूरी है कांग्रेस पार्टी से, क्या कांग्रेस के लिए राजनीति देश हित से ज्यादा बड़ी है? क्या भारत को बदनाम करना कांग्रेस अपनी शान समझती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पीएम मोदी के विरोध में देश विरोधी बनती जा रही है कांग्रेस? उसके पास मुद्दों का अकाल है, मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले इस मुद्दे पर हो रही जुबानी जंग सुनिए। भारत एआई को किस दृष्टि से देखता है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस समिट की थीम में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम पे करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी गिरते गिरते इतनी गिर चुकी है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा लगातार भारत की छवि खराब करने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए। ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में
राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। कांग्रेस पार्टी एक एंटी इंडिया पार्टी है। राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शंस पे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने इंडिया की एआई समिट के अंदर दाखिला करा और आपत्तिजनक नारे लगाए। ऐसा काम कोई वही पार्टी कर सकती है जिसकी नीति और नियत देश विरोधी है। भारत मंडपम से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, इसको अपोजिशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन की परिधि को पार करना कहा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।